सो हमारे पास पी ए भी है, पी वी भी है, ए यूनियन बी है। तो बहुत ही इजीली फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला राइट करना है, वैल्यू को सेटअप करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आपने सीखा था। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए सर, पी ए यस प्लस पी बी, और ये जो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में जाके, सर यूनियन में, माइनस पी ए यूनियन बी। अभी क्या करना है आपको, ओनली वैल्यू को सेटअप करना है। पी ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सर 3/5, प्लस पी वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3, माइनस ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, सर 4/5। अभी आपको क्या करना है, ओनली एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है आपको, 535 का। 535 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 15। एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा। अभी क्या करना है, सभी के अपॉन में 15 आना चाहिए। तो 5 के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 15 हो जाए, सर 3 का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 का। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, राइट ना। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 15 हो जाए, सर 5 का। तो यहाँ पे नीचे अगर आपने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का। सो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 15 हो जाए, सर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। 4 3 जा 12, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, बिकॉज ऑफ यहाँ माइनस है। प्लस कर दो, 9 + 5 कितना होता है, सर 14। 14 माइनस 12 अपॉन में 15, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 15, और ये आ गया आपका आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि किस तरीके से सम को सॉल्व किया आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके, या फिर नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो उसे आप राइट करके बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी एजुटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट सम के पास, यस, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में आ चुका है। ओके, अभी आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा, यस। देखते क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन में दिया है P/B की वैल्यू दी है 0.5, PB दिया है 0.6, एंड आपको सॉल्व करने को कहा गया है PA इंटरसेक्शन B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्लिक वाला फॉर्मूला तो याद है ना, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख रहा हूं, आप देखते देखते आपको भी याद हो ही जाएगा। सो यहां पे लिख देता हूं PA/B। फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, ऑब्लिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, PA इंटरसेक्शन B। बाद में क्या है, B, इसलिए अपॉन में क्या आ जाएगा, V। अभी सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सेटअप करना है। क्या आपके पास A/B की वैल्यू है, यस सर, डेफिनेटली हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0.5, वेरी गुड। A इंटरसेक्शन B तो आपको सॉल्व करना है, तो इसे एज इट रखेंगे, कट कॉपी पेस्ट, एंड PB की वैल्यू आपके पास दी गई 0.6। अब तो हमारे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना है, ये इधर डिवाइड में ना सामने जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 0.6 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। कैलसी तो आपको पास है ही, 5 6 जा 30, सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.3 लिखो या 0.30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ गया आपका आंसर PA इंटरसेक्शन B। आई होप आप समझ गए कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से सम को सॉल्व किया है, एंड गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में आ चुका है। आई होप ये दोनों सम आप समझ चुके हैं। चलते हैं एक और सम देख लेते हैं, जिससे आपका और भी कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और इस टाइप के कोई भी सम आएंगे तो आप उसे इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सम है PA इज इक्वल टू 2PB इज इक्वल टू PA/B इज इक्वल टू 0.6, एंड फाइंड करना है आपको A इंटरसेक्शन B। गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले ध्यान से देख लेते हैं। देखो PA की इक्वल टू में क्या दिया है, 2PB, और 2PB के इक्वल में क्या है, A/B, और सभी के इक्वल में क्या दिया है, 0.6। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले सभी के सामने हमें क्या सेटअप करना होगा, 0.6। तो सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूं PA की वैल्यू, बहुत ही आसान रहेगा। PA इज इक्वल टू, सामने से क्या रख देना है आपको, 0.6, और ये आपको PA की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से सिमिलरली हम PB की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। मैं रख देता हूं यहां पे 2PB इज इक्वल टू 0.6। सभी के सामने आपको क्या रखना है, 0.6। 2 इंटू में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है PB इज इक्वल टू 0.6 अपॉन में 2, डिवाइड करने तो आपको आता ही है, एंड मल्टीप्लाई में तो आप मास्टर ब्लास्टर है, या फिर आपके पास तो कैलसी था ही ना,
0.6 को 2 से डिवाइड कर दो और ये आपका आंसर आ गया 0.3। इजीली आपको मिल चुका है पीबी। उसी तरीके से हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, पी ए ऑब्लिक बी से तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली लिख देता हूं। सो यहां पर पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 0.6, राइट ना। अभी क्या सॉल्व करने को कहा गया है सर, हमें ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करना है। तो आपके पास ऑब्लिक का फॉर्मूला, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको आता ही ना, लास्ट सम में हमने देखा था ना। लगा देते फॉर्मूला यार, आ जाएगा आराम से। ए ऑब्लिक बी, अब तो याद हो चुका होगा, ऑब्लिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में लास्ट में क्या दिया है पीबी, तो अपॉन में भी क्या लिख देंगे पीबी। जो बाद में दिया होगा वही आपको अपॉन में रखना है। क्या आपके पास ए ऑब्लिक बी है? यस सर, डेफिनेटली हमारे पास है। कितना है 0.6 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको सॉल्व करने को कहा गया है। क्या आपके पास पीबी है? यस सर, ये हमने सॉल्व किया था, कितना है 0.3, तो रख दो यहाँ पे 0.3। अब तो हमारे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, ये 0.3 इधर डिवाइड में सामने जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। 0.6 इंटू 0.3 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लाई यूज कीजिए, 6 3 18, दैट मीन 0.18, और ये आपका आंसर आ चुका है पी ए इंटरसेक्शन बी का। आई होप मैंने यहाँ पे किस तरीके से हम सॉल्व किया आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके माइंड में सभी फॉर्मूला सेटअप हो चुके हैं तो आपको सम में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते थोड़े और भी सम सॉल्व कर लेते, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी अच्छा हो जाएगा, और इस टाइप के कोई भी सम आएंगे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, यहाँ पे मेरे पास एक नेक्स्ट सम आ चुका है, देख लेते क्या क्या सॉल्व करना है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2008 में आ चुका है। सबसे पहले फिर से इक्वल वाला सम आया, सभी के इक्वल में क्या है 1/3, ये माइंड में सेट कर लेना है। 3PA इज इक्वल टू 2PB इज इक्वल टू 4PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सभी के इक्वल क्या रख देते हैं 1/3, एक एक करके सेट कर देते हैं। सो पहले सॉल्व करेंगे हम PA, 3PA इज इक्वल टू 1/3, 3 इधर इंटू में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे P ऑफ A इज इक्वल टू 3 इंटू में इधर सामने जाएगा तो डिवाइड में, 3 3 जा 9, सो PA इज इक्वल टू 1/9, राइट ना। उसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं 2PB, दैट मीन्स PB को सॉल्व कर लेते हैं। 2PB इज इक्वल टू, सामने तो क्या रखना है अपने को 1/3 ही रखना है। अब 2 इंटू में सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको इजीली मिल चुका है PB इज इक्वल टू 2 3 जा 6, दैट मीन्स 1/6, राइट ना। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया है A इंटरसेक्शन B, लिख लेता हूं 4P A इंटरसेक्शन B, सामने क्या रखना है आपको 1/3, सभी के इक्वल में आपको क्या रखना था 1/3। सो देख लेते हैं यहाँ पे 4 इंटू में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी इंटू में सामने जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4 3 जा 12, दैट मीन्स 1/12। सो यहाँ पे आपको PA इजीली मिल गया, PB मिल गया और A इंटरसेक्शन B भी मिल चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है A यूनियन B। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था A यूनियन B, लास्ट में क्या आने वाला इंटरसेक्शन। सॉल्व कर देता हूं पहला फॉर्मूला, PA यूनियन B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, PA प्लस PB, राइट ना। यूनियन है, लास्ट में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। अभी क्या करना है, वैल्यू को सेट कर दो। PA कितना हमारे पास, यस सर 1/9, PB कितना है आपके पास, सर PB हमारे पास दिया है 1/6। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कट कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। फिर हमारे पास A इंटरसेक्शन B आपने सॉल्व किया था, यस सर 1/12। अभी आपको क्या करना है सर, अभी हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, 9 6 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 36। अब सभी के अपॉन में हमें क्या करना होगा 36, 9 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 36 हो जाए, सर 4 का। अगर नीचे 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा 4 का, 4 1 जा 4, राइट ना। बीच में क्या प्लस, तो मैं भी लिख देता हूँ प्लस। 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 36 हो जाए, सर 6 का मल्टीप्लाई। अगर नीचे 6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी किसका होगा 6 का, 1 6 जा 6। यहाँ पे क्या माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ माइनस। 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 हो जाए, सर 3 का।
नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 1 3 3, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 में से 3 चला गया 7 अपॉन में 36। और ये सोल्व हो चुका है हमारा पहला फॉर्मूला ए यूनियन बी। उम्मीद करता हूं कि ए यूनियन बी कैसे सॉल्व किया गया आपको समझ में आ रहा होगा, और हमारी ये वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं उससे भी कमेंट सेक्शन में राइट करके बताना है। बिकॉज ऑफ एक वीडियो को बनाने में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंच सकूं और मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करके, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके भी विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ना, यही मेरी जो मेहनत कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, वहीं से मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगा। सो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अब भी कभी डोंट बैड शेयरिंग कर दीजिए। देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, बहुत ही आसान रहने वाला ये भी। ओके, यहां पे आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखते हैं। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आगे मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया था। सबसे पहले इस टाइप के फॉर्मूले में क्या करना है, ये जो आपको डैश दिख रहा है ना, तो डैश तो कॉमन में चला जाएगा, राइट ना, और ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं पी ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या हो गया, यूनियन। दो डैश दी, दैट मीन्स एक डैश कॉमन आ रहा है। समझा चुका हूं, जब भी डैश आया हो उससे आपको क्या करना है, 1 में से माइनस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी और 1 माइनस पी ए यूनियन वी। बहुत ही आसान हो चुका है, 1 माइनस। क्या आपके पास ए यूनियन बी की वैल्यू है? यस सर, अभी हमने सॉल्व किया था। ए यूनियन बी आपके पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। 7 अपॉन 36 क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 1 जा 36, 36 माइनस 7 तो जैसा था वैसे ही रहेगा, अपॉन के साथ में कोई चेंजिंग नहीं। 36 माइनस 7 29 अपॉन में 36। और ये सोल्व हो चुका है आपका ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हमने इजीली सॉल्व कर लिए। चलते हैं, अभी हमको सॉल्व करना है थर्ड नंबर। यस, थर्ड नंबर में क्या दिया गया देख लेते हैं। यस, बी डैश ए डैश, और सॉरी बी इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक ए डैश आपको दिया गया है। बी ऑब्लिक ए डैश का फॉर्मूला भी मैं आपको आगे बता ही चुका हूं, फिर भी मुझे फिर से बताना होगा, बिकॉज ऑफ मुझे पता है ना कि आप भूल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो आपको और आइडिया आ जाएगा। यस, अभी हमें सॉल्व करना है थर्ड नंबर में। क्या सॉल्व करना है, बी ऑब्लिक ए डैश। आगे समझा चुका हूं, ऑब्लिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर इंटरसेक्शन में, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन में लास्ट में क्या दिया, ए डैश, तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा, ए डैश। आगे मैंने समझा दिया था, आप चाहें तो बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते या फिर ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे हमारे पास क्या, आपके पास ए डैश की वैल्यू दी गई है सर, हमारे पास पी ए की वैल्यू है, ये देखो आपको बता रहा हूं। यस, हमारे पास पी ए की वैल्यू है, पर हमें वहां पे काय की रिक्वायरमेंट है सर, पी ए डैश की रिक्वायरमेंट है। आगे बता चुका हूं, जब भी हमें डैश निकालना हो 1 में से क्या कर देना है, हमें माइनस करना है, तो पी ए के पास से हमें पी ए डैश मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, पी ए डैश इज इक्वल टू नीचे की संख्या में से ऊपर की संख्या माइनस कर दो। 9 में से 1 चला गया, देखो आ गया ना 8 अपॉन 9। या फिर अगर हमें लॉजिकली सॉल्व करना, तो हमें जब भी पी ए डैश निकालना है तो सर ने फॉर्मूला सिखाया था 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए कितना था हमारे पास सर, 1 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 अपॉन 9, देखो कितना आ गया 8 अपॉन 9। या तो आप 1 में से माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा, या फिर शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया है, जब भी हमें डैश निकालना है नीचे की फिगर में से ऊपर का फिगर क्या कर दो, माइनस। पीए के पास से क्या मिलेगा, पीए डैश, और पीए की डैश के पास से क्या मिलेगा, पीए। सो पीए डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी, 8 अपॉन 9। सो यहां पे हमें फॉर्मूले के अंदर रिक्वायरमेंट है पीए डैश की, तो पीए डैश की जगह पे मैं लिख देता हूं 8 अपॉन 9। अभी हमें रिक्वायरमेंट है बी इंटरसेक्शन ए डैश की, ये तो हमें सॉल्व करना होगा। मैं यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। इसका मतलब क्या हो रहा, बी घटे परंतु ए ना घटे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपके पास पी बी है? यस सर, पी बी तो हमारे पास है, ये देखो आपने सॉल्व किया था। ओके, अभी आपको दिखेगा, यस ये रहा पीवी की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
1/6, तो पीवी के प्लेस पे आप राइट कर दीजिए 1/6। क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है? यस सर, आई थिंक मैंने इसे सॉल्व किया था, ए इंटरसेक्शन बी भी। ओ यस, ये रहा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमने सॉल्व की थी। कितनी थी हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12। सो आप यहां पे राइट डाउन कर दीजिए। ओके, अभी आपको दिखेगा यस 1/12। अभी आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर वही रूल, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो को 12 हो जाए। सर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा भाई? 2 का ही होगा। 2 1 जा 2। 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 बन जाए? सर 1 का, नीचे 1 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 का ही मल्टीप्लाई होगा। 1 1 जा 1, 2 में से 1 चला गया, 1/12। सो इजीली आपको मिल चुका है बी इंटरसेक्शन ए डैश। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी ना, वहां पे जाके इस वैल्यू को सेट कर देता हूँ 1/12। बट एक्चुअली में हमें क्या सॉल्व करना है? बी ऑब्लिक ए डैश। अब आंसर आने वाला है, बहुत ही आसान हो जाएगा। 1/12 जैसा था वैसे का वैसे ही। ये 8/9 है ना, इसको आपको कर देना है 9/8। रिवर्स कर देना है, नंबरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर को नंबरेटर कर देना है। सोल्व कर दो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3 1 जा 3, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। एंड 4 8 जा 32। सो आपका आंसर आ चुका है 3/2। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुकी, बिकॉज ऑफ कंडीशन नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करने को बोला था? बी ऑब्लिक ए डैश। बट पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज ऑफ इसी टाइप के हमें यूनिवर्सिटी में सम देखने को मिलते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया ना, अब इस टाइप का कोई भी सम आएगा उसे आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो सॉल्व कर देते, बहुत ही आसान है, इससे भी क्यों छोड़ेंगे हम। सो लिख देता हूं मैं यहां पर नेक्स्ट 4 नंबर। सॉल्व करना है आपको पी ए डैश ऑब्लिक बी डैश। फॉर्मूला बनाने तो आपको आते ही है, क्या करना है? ऑब्लिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर इंटरसेक्शन। वेरी गुड। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में, बाद में क्या दिया? बी डैश, इसलिए अपॉन में भी क्या आ जाएगा? बी डैश। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। क्या आपके पास पी बी डैश है क्या? नहीं सर। जिस तरीके से हमारे पास पी ए डैश नहीं था, तो हमें कहाँ जाना पड़ा था? ए के पास ए से मिल गया तो हमें पी ए डैश। उसी प्रकार से हमें बी डैश सॉल्व करना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? सर बी के पास। तो ये रही हमारे पास बी की वैल्यू। वी की वैल्यू कितनी है? 1/6। तो पीबी के पास से मुझे इजीली क्या मिल सकता है? सर पीबी डैश मिल जाएगा। या तो 1 में से माइनस कर दो, या फिर नीचे के फिगर में से ऊपर का फिगर माइनस कर दो। 6 में से 1 चला गया, 5/6। और ये हमें क्या मिल चुका है? पीबी डैश। आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस पीबी, 1 माइनस 1/6, तो भी आंसर कितना आएगा? 5/6। सो यहां पर मैं रख देता हूं जहां पे मेरी रिक्वायरमेंट है, यस पीबी के प्लेस पे राइट कर देता हूं 5/6। अभी हमें क्या चाहिए? सर अभी हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसे तो हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करना तो आपको आ ही चुका है। यस, मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब 2 डैश दिए ना, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यूनियन। तो आप यहाँ पे राइट कर दो पी ए यूनियन बी। 2 डैश है तो 1 डैश क्या आ गया? कॉमन। जब भी डैश आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 में से माइनस। तो आप राइट कर दीजिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी। लिख देते 1 माइनस, क्या आपके पास ए यूनियन बी है क्या? यस सर, हमने फर्स्ट सबसे पहले ही सॉल्व करके रखा था। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारे पास ए यूनियन बी। हमारा कितना आ चुका था? 7/36। सो यहां पे आप आके सेटअप कर दो 7/36। 36 1 जा 36, 36 में 7 चला गया। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 29/36। और ये हमें क्या मिल चुका है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमें रिक्वायरमेंट भी किसकी? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कितना आ चुका है? 29/36। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, देख लेते हैं यहाँ पर 29/36 जैसा था वैसे का वैसे। ये 5/6 है ना, इसको आप कर दो 6/5। सो कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर दीजिए। यस सर, कटिंग तो पॉसिबल है। सो कर देता हूं मैं यहाँ पे 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36 में तो कटेगा नहीं। सो 29 1 जा 29
एंड 6 5 जा 30। सो आपका आंसर आ चुका है 29/30। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सम भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक सम और करा देता हूँ, जिससे इस टाइप के कोई भी सम आएंगे सो आप उसे इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। यस, यहाँ पे एक सम और आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही आसान सम है। अब तो आप इसे इजीली सॉल्व कर भी सकते हैं। मैं चाहूंगा इसे आप होमवर्क में कर सकते हैं, कर लेना, बट मैं आपको सॉल्व करा ही देता हूं, जिससे पूरा का पूरा पैटर्न सॉल्व ही हो जाए। देखते हैं, यहां पर पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया गया है। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी। लगा दो फॉर्मूला भैया, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था, याद करो। यस, पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन है ना, लास्ट में क्या हो जाएगा, यूनियन, ए यूनियन बी। शिफ्ट क्या करना है, हमें वैल्यू को सेटअप करना है। पी ए कितना हमारे पास, सर 2/5, वेरी गुड। पी बी कितना है सर, हमारे पास है 1/3। ए यूनियन बी कितना है, यश 2/3। फिर से हमारा वही लॉजिकल फॉर्मूला एलसीएम वाला, जितनी देर से हम सीख रहे थे। 5 3 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां पर 15। फिर वही कॉमन सेंस यूज करना है, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 15 हो जाए, सर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा कि 15 हो जाएगा, 5, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, 1 5 जा 5, यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस, 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, सर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, 2 5 जा 10। हो गया ना सम सॉल्व, 6 5 11 माइनस 10, 1/15। ये आ चुका है आपका पहला आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। चलते सेकेंड फॉर्मूला, ए ऑब्लिक बी। अब तो याद हो चुका होगा, ऑब्लिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में लास्ट में क्या दे बी, इसलिए अपॉन में क्या आ जाएगा वी। वैल्यू सेट कर दो, क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, यस सर, अभी हाल तो सोल्व किया, ये रहा, ओके। 1/15 अपॉन में क्या आपके पास पी बी है, यस सर, ये दिया हुआ है 1/3, ओके, तो राइट कर दीजिए। अब तो सॉल्व करने आ ही जाएगा, यस 1/15 जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। ये 1/3 ना, इसको रिवर्स कर दो, 3/1, 1 से 1 चला गया, आपके पास आ चुका है 3/15। इसको शॉर्ट कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो आपका आंसर आ चुका है 1/5। सो उम्मीद करता हूँ कि दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए हैं। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 भी देख लेते हैं। यस, दिया हुआ है पी बी ऑब्लिक है, फॉर्मूला बनाने आ चुका है, ऑब्लिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन। लिख देता हूं मैं यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, बाद में क्या दिया ए, इसलिए अपॉन में भी क्या आ जाएगा ए, जो बाद में दिया है वही आपको अपॉन में रख देना है। वैल्यू सेट कर दो, क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, ये सर हमने सॉल्व किया, कितना था 1/15, तो आप भी राइट कर दीजिए 1/15। पी ए है, यस पी ए हमारे पास सम में ऑलरेडी पहले से गिवन है, पी ए कितना था हमारे पास 2/5। सो आप यहां पे राइट कर दीजिए, ओके, अभी दिखेगा, ओके 2/5। सोल्व कर दो, 1/15 तो एज इट रहेगा, ये 2/5 है ना, इसको रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा 5/2, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, और ये आपका आंसर आ चुका है 1/6। किसका आंसर आ चुका है, बी ऑब्लिक ए का। चलते हैं, अभी भी लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। यस, यहां पे हमें सॉल्व करना है ए माइनस बी, बहुत ही आसान है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस ध्यान से देखते रहो। पी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, ए घटे परंतु बी ना घटे। सो पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या आपके पास पी ए है, ओके, यस सर, पी तो ऑलरेडी पहले से दिया, सब में गिवन था, ओके, ये रहा हमारे पास पी ए। पी ए कितना था हमारे पास 2/, अभी दिखेगा, ओके, पी ए की वैल्यू कितनी है 2/5, और ए इंटरसेक्शन भी आपने सोल्व किया था 1/15, ए इंटरसेक्शन भी कितना था 1/15। पी ए के प्लेस पे राइट कर दीजिए 2/5, ए इंटरसेक्शन भी आपने सोल्व किया था 1/15। फिर से हमारे मैथ का फॉर्मूला 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 15। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, सॉरी अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा, ओके सॉरी,
पी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए घटे परंतु बी ना घटे। पी ए ऑलरेडी आपके सम में गिवन था 2/5 और ए इंटरसेक्शन बी आपने सॉल्व किया था 1/15। 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाए 3, नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6। 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाए 1, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, बीच में क्या माइनस, तो मैं भी यहाँ रख देता हूँ माइनस, 1 बन जा 1, 6 में से 1 चला गया, 5/15 कट करने तो आपको आता ही है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये आपका आंसर आ चुका है 1/3। सो आई होप यहाँ पे आपने सभी के सभी सम और पूरे के पूरे फॉर्मूले ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइएगा। बट अगर आपने इतने सभी के सभी सम अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिए और ये फॉर्मूले को अगर आपने ध्यान रख लिया है तो इस टाइप का कहीं से भी कोई भी सम आएगा कभी भी भूल नहीं होगा एंड डेफिनेटली आपका सम राइट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।